एक छोटी सी कहानी है जिसके दो पात्र हैं, प्रिया और अर्जुन। प्रिया और अर्जुन बहुत अच्छे कपल हैं, बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे को। लेकिन प्रिया चाहती थी कि अर्जुन उसे समझे, और जबकि अर्जुन का ये कहना है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ, लेकिन अ, चीज़ों का वेट करो, एडजस्ट कर लो। तो हर बात में जब भी कोई बात कही जाती, प्रिया भी अपनी कोई बात कहती, तो अर्जुन यही कहता कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो समझौता करते-करते प्रिया को कहीं ये समझ में आ गया कि हमारे जो कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है उसका किसी भी कम उसमें ये है कि किसी भी कंप्लेन का जो आंसर है, जो रिप्लाई है, वो यही मिलना है कि थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो समझौता करते-करते प्रिया ने अपनी बातों को एक्सप्रेस करना कम कर दिया, एक डिस्टेंस क्रिएट कर ली, क्योंकि जब ज़्यादा बात करेंगे तो फिर उसमें कंप्लेंट्स होंगी, और फिर उसके बाद फिर एडजस्टमेंट इश्यू की बात आएगी, और उसने बात करना बंद कर दी। और अर्जुन को ये लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। धीरे-धीरे दोनों के बीच में इसी तरह करके काफ़ी डिस्टेंस आ गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया। क्योंकि समझौता सिर्फ़ रिश्ता चलाता है, अ, ये सोचने की बजाय अगर ये सोचा जाता है कि अ, समझना रिश्ता चलाता है, तो समझौता वर्ड बार-बार यूज़ करने के बजाय अगर हम ये वर्ड यूज़ करें कि समझना, कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम मेरी बात समझो। और अगर अपने पार्टनर की बात को अ, समझौता के बजाय बार-बार हम अगर समझें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो जो बार-बार अगर एक ही बात कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और क्या चीज़ है जो डिस्कम्फ़र्ट है, इसको ढूँढें। तो अपने समझने का मतलब, या अ, समझौता करने का मतलब अपनी बात को हमेशा दबा देना नहीं होता है। ये जब रिलेशनशिप में पार्टनर समझ जाते हैं तो उनका रिश्ता बहुत ही ज़िंदा दिल और समझदारी भरा होता है। तो रिश्तों को अगर ज़िंदा रखना है तो समझना सीखिए, समझाना सीखिए, समझौता नहीं। आपके हिसाब से प्यार में ज़्यादा क्या ज़रूरी है? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझौता या समझना?